जब तक बिजली है तब तक तो हम सब एंजॉय करेंगे, मगर जब होगी ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। उपयोग करें तो इस बिजली संकट से निकलने में हम सब मिलकर केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगी बन सकते हैं। आइए बने, उनके लिए नहीं अपने लिए। हेलो एवरीवन, अभी पिछले 1-2 दिन से न्यूज़, समाचार चैनलों पर और सोशल मीडिया पर एक चीज़ की बहुत चर्चा चल रही है और वो है बिजली संकट। ये बिजली संकट पैदा हुआ है कोयले की कमी की वजह से, जिसे कोई मान रहा है और कोई नहीं मान रहा है। मानने वालों में हैं राज्य सरकारें, जिनमें ख़ास तौर पर दिल्ली प्रमुख है। आज भी मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें उन्होंने अपने जो ऊर्जा मंत्री है उनके हवाले से ये बताया है कि 1 दिन का स्टॉक केवल बचा है दिल्ली में कोयले का, जिसके बाद बिजली उत्पादन में कमी आएगी और उसी हिसाब से उपभोक्ताओं को, यानी कि दिल्ली की जनता को बिजली कम मिलेगी। इसी तरह से कुछ और राज्य सरकारों ने भी चिंता जाहिर की है, मगर दूसरे अंत पर है केंद्र सरकार, जिसके ऊर्जा मंत्री ने बयान देकर ये बताया है कि ऐसे कोई संकट की संभावना नहीं है। जहां दिल्ली सरकार कह रही है कि 1 दिन का स्टॉक मौजूद है कोयले का, वहां केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि 24 दिन का स्टॉक हमारे पास है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हाँ, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कोयले का स्टॉक उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इसके कई कारण भी हैं, कोविड से रिलेटेड भी कुछ कारण हैं, मगर मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस उन दोनों की बात करना या उनमें से कौन सही और कौन गलत है ये बताना नहीं है, बल्कि आम जनता जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ रूबरू होकर इसका अपने लेवल पर एक ऐसा हल खोजना जिससे हम सबको दिक्कत का सामना न करना पड़े या कम करना पड़े, ये मेरा पर्पस है। तो वो हल बहुत आसान है। जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में एक डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, मांग और सप्लाई। जब मांग बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, अगर सप्लाई ना बढ़ा पाएँ तो वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं। और उसका उल्टा होता है, अगर मांग घट जाती है तो सप्लाई कम चाहिए होती है, उत्पादन कम करना पड़ता है और उसकी वजह से वस्तुओं के भाव घटते हैं। तो यही कुछ बिजली पर भी लागू होता है। अगर भगवान ना करे ऐसा कोई वास्तव में बिजली का संकट आया तो उस केस में बिजली हमें कम मिलेगी, तब भी तो हमें कम में गुजारा करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से समझदारी से और सावधानी से बिजली का उपयोग करना शुरू करें, जिससे कम से कम बिजली में हम अपना गुजारा चला सकें। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि हमें आदत पड़ जाएगी थोड़ा कम बिजली में गुजारा करने की, और अगर पावर कट लगे भी तो हमारे इन्वर्टर्स डाउन नहीं होंगे और हम आसानी से अपना समय निकाल पाएंगे, ये संकट भरा जो समय है उसको निकाल पाएंगे। दूसरी उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से डिमांड थोड़ी घटेगी, कोयला बिजली घर जो है वहाँ पे उत्पादन का भी प्रेशर घटेगा, उनको उत्पादन भी कम करना पड़ेगा और कोयला उतना ही कम जलेगा। तो बड़ी सिंपल सी व्यवहारिक बात है। अगर आपको समझ में आ रही है और आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हम बिजली का इस्तेमाल करना कम कर देंगे, उससे हमारी ही मुश्किलें आने वाले समय में आसान होगी। कोयले का उचित भंडारण करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को समय मिल जाएगा और फिर आने वाले समय में जो बड़े लंबे लंबे पावर कट्स की जो संभावना जतलाई जा रही है, वो संभावना भी उतनी ही कम हो जाएगी। हम और हमारा परिवार ही अल्टीमेटली सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी से ही बिजली का उपयोग कम से कम करें, जितनी कम से कम ज़रूरत हो उतनी ही लाइट्स, पंखे वगैरह जलाएं। एसी का उपयोग, मौसम क्योंकि बदल रहा है, अगर आपके लिए ये मुमकिन हो तो एसी का उपयोग ना करें, कम बिजली का उपयोग करें। जब तक बिजली है तब तक तो हम सब एंजॉय करेंगे, मगर जब होगी ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए आइए मिलकर बिजली की बचत करें, ताकि भविष्य में हमारे लिए ये बिजली उपलब्ध रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों तक ये अच्छा विचार और अच्छी सोच पहुँचे और वो भी इसमें भागीदार बन सकें। मेरे चैनल प्रिंसिपल रस्सी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी जब मैं ऐसे कोई
इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।